नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल के वीडियो में हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था। चालुक्यों की जो 4 शाखाएं थी उसमें 3 शाखाएं जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत के जो राजवंश है उसमें हम 2 राजवंश और बच गए हैं। एक आपका बच गया है पल्लव और एक आपका बच गया है चोल। आज हम पल्लव करेंगे। कितने वीडियो में होता है? 3 या 4 वीडियो में होता है। उसके बाद में हम चोल के बारे में अध्ययन करेंगे। पल्लव के बारे में मैं बता देता हूँ। पल्लव जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पान या लता या बेल, लेकिन तमिल में इस भाषा का अर्थ होता है डाकू। इसका जो संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, सिंह वर्मा को माना जाता है। और ये पल्लव, इसमें कुछ शासक ऐसे होते हैं कि जो चोलों से भी उनका युद्ध होता है, चालुक्यों से उनका भी युद्ध होता है। कलप्रभो नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका आतंक छाया रहता है, उसको ये समाप्त करते हैं। पल्लव जो संस्कृति है उसका अपनी जो इतिहास के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले इसका जो संस्थापक जो था, ये इसकी जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका संस्थापक पल्लव। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ के बारे में मैंने बताया था लता, कई जगह मिलता है पान। तमिल भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है डाकू। ठीक है, अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है। संस्थापक कौन है, महत्वपूर्ण शासक, अंतिम शासक कौन है? तो संस्थापक मैंने अभी बताया था सिंह वर्मा। वास्तविक जो संस्थापक है वो है आपका सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक के बाद में अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम की बात नहीं की, अंतिम महत्वपूर्ण शासक की बात की है। अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक है अपराजित वर्मन। ठीक है, इसके बाद में एक बात और आती है, अंतिम शासक देखते हैं तो वो है आपका कंप वर्मा। और एक आपका आता है राजधानी। राजधानी कांची। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण बताया गया है इनको, और भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, किंतु अपने आप को ये क्षेत्रीय मानते हैं। ब्राह्मणों में अश्वत्थामा का वंशज जो है वही अश्वत्थामा एक गजगा भी नाम था और व्यक्ति का, अपने आप को ये क्षेत्रीय मानते हैं। ठीक है,
तो एक बार थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिएगा। संस्थापक की अगर बात आती है तो आपका है संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मा, सॉरी, वास्तविक संस्थापक है आपका सिंह विष्णु। महत्वपूर्ण जो शासक है वो है अपराजित वर्मन। अंतिम शासक है कंप वर्मा और राजधानी इनकी थी कांची। अपने आप को ये भारद्वाजीय जो ब्राह्मण है इस गोत्र को ये मानते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है वो क्षत्रियों की संतान है या क्षत्रिय है। मैंने बताया था पल्लव जो है उसका शाब्दिक अर्थ पान भी होता है या लता भी होता है। लता का अर्थ हो गया बेल, ठीक है, या पान वाली जो बेल है वो। तमिल भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है आपको मिलता है डाकू, ठीक है। पल्लव शासक जो थे वो भारद्वाज गोत्रीय थे, भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है। इसके अलावा ये अपने आप को मैंने बताया था क्या मानते थे, अभिलेखों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। अभिलेखों में इन्हें क्षत्रिय बताया है, ठीक है। इसके बाद में पल्लवों का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र था राजनीतिक व केंद्र था वो था आपका कांची। यही राजधानी थी और यही इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र था वो था, ठीक है। इन्होंने नागवंशीय शासकों को हराता है। ये जो कांची है ये पहले इनकी नहीं थी, नागवंशीय शासकों पर इसका अधिकार था। तो ये नागवंशीय शासकों को पराजित करते हैं, को पराजित कर कांची पर अधिकार करते हैं, ठीक है ना। कांची पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। लगभग 300 ईस्वी के आसपास होता क्या है कि काल प्रभु होता है, उसका आतंक छाया रहता है चारों तरफ, चहुं ओर। समूचा देश काल प्रभु की लूटपाट से त्रस्त था। लूटपाट से त्रस्त था, ये अंडरलाइन कर लेना भाई इसको कि किसके लूटपाट से त्रस्त था, काल प्रभु से त्रस्त था। इसके पतन के बाद में इसका पतन होता है लगभग 600 ईस्वी के आसपास। पतन के बाद में पल्लवों और पांडे शासकों का एक नया अध्याय या युग भी हम कह सकते हैं, नए युग की शुरुआत होती है। नए युग की शुरुआत होती है। तो ये अपने आप को मानते हैं भारद्वाज गोत्रीय, अभिलेखों में इन्हें क्षेत्रीय कहा गया है। पल्लवों की राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो केंद्र था वो कांची था। कांची पे पहले नागवंशीय शासकों का अधिकार था, इनसे ये छीन लेते हैं। 300 ईस्वी के आसपास काल प्रभु का लूटपाट से त्रस्त आतंक रहता है, ठीक है।
और इस आतंक का पतन हो जाता है 600, और इसके बाद में ही पांड्य और जो पल्लव है उनके शासकों का एक नया अध्याय जो है वो जुड़ जाता है और शुरुआत इनकी हो जाती है। इसमें पल्लव और पांड्य दोनों आ जाते हैं। ठीक है। पल्लवों का साम्राज्य जो था पेन्नार जो नदी है, ये दक्षिण भारत की नदी है, से कावेरी घाटी की जो पेन्नार नदी है से जो कावेरी घाटी तक विस्तृत था। विस्तृत था। कहाँ तक था? पेन्नार नदी से कावेरी घाटी तक विस्तृत था। पल्लवों का जो सबसे पहले प्रबल संघर्ष होता है प्रबल जो संघर्ष है वो होता है आपका बादामी के चालुक्यों के साथ, जो हम पढ़ चुके हैं। पल्लवों का सबसे प्रबल संघर्ष बादामी के चालुक्यों के साथ होता है। इस संघर्ष का प्रारंभ जो होता है वो महेंद्र वर्मन जो है, महेंद्र वर्मन, एक सेकंड भाई मैं स्याही डाल लेता हूँ उसमें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। महेंद्र जो वर्मन है, महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। जो पल्लव और बादामी के जो चालुक्य हैं इनमें एक प्रबल संघर्ष होता है, जिसमें चालुक्यों को जो शासक होता है वो पुलकेशिन द्वितीय होता है और इनका जो शासक होता है वो आपका होता है महेंद्र वर्मन होता है। इन दोनों के बीच में एक प्रबल संघर्ष होता है। यहाँ से इनके संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के समय इनका शासक महेंद्र वर्मन होता है और चालुक्यों का शासक जो होता है वो पुलकेशिन द्वितीय होता है। ठीक है। युद्ध का कारण होता है रायचूर दोआब वाला जो प्रदेश है ना, पर अधिकार स्थापित करने को लेकर होता है। रायचूर दोआब वाला जो प्रदेश है उस पर अधिकार को लेकर होता है और ये रायचूर जो वाला जो प्रदेश है ये कृष्णा व तुंगभद्रा
नदी के बीच होता है। ठीक है। नीलकंठ शास्त्री जो है, दक्षिण भारत में इनकी किताब जो आती है, सबसे अच्छी किताब भी आती है। नीलकंठ शास्त्री जो महोदय हैं, इतिहासकार हुए हैं अपने, वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दक्कन का युद्ध स्थल कहा है इसको, रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा है। ठीक है। अब एक बार आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि पल्लवों का साम्राज्य जो था वो पेन्नार नदी से कावेरी नदी घाटी तक विस्तृत था। पल्लवों का जो सबसे प्रबल संघर्ष हुआ था वो बादामी के चालुक्यों के साथ हुआ था। बादामी के चालुक्यों का उस समय जो शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय, और इनका जो शासक था वो था आपका महेंद्र वर्मन। जो रायचूर जो दोआब है, इसके लिए ये युद्ध होता है, इसके अधिकार के लिए। और ये जो जगह है वो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य है, नदी के बीच है। और ये नीलकंठ शास्त्री जो महोदय हैं, ये कहते हैं कि दक्कन का जो युद्ध स्थल इसे कहा जाता है। ये कई बार पूछ लिया गया है कि ये दक्कन का युद्ध स्थल किसने कहा है, तो नीलकंठ शास्त्री महोदय ने कहा है। और किसको कहा है? रायचूर जो दोआब वाला जो प्रदेश है उसको कहा जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो आपके ताम्र लेखों से ज्ञात होता है कि ताम्र जो लेख है, लेखों से ज्ञात होता है कि इस वंश का या पल्लव वंश का जो प्रथम शासक है वो आपका था सिंह वर्मा। ठीक है। एक महत्वपूर्ण शासक होता है विष्णु गोप, शायद आपने नाम सुना हुआ होगा, मैं बता देता हूँ। ये समुद्रगुप्त इसको पराजित करता है, और इसका उल्लेख हरिशैन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आप लिख लीजिएगा। और ये जो इस वंश का, ये पल्लव वंश का ये चौथा शासक था। ठीक है। जो किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त के समकालीन था। पराजित करता है, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख हमें मिलता है। एक लाइन आप और लिख लीजिएगा, विष्णुगोप पहला पल्लव शासक था। विष्णुगोप पहला पल्लव शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत भाषा भाषाओं के
के अभिलेखों में मिलता है। ये लाइन भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि विष्णुगुप्त जो है वो पहला पल्लव शासक था जिसका उल्लेख हमें संस्कृत और पल्लव भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। ये समुद्रगुप्त का समकालीन था, हरा देता है प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी? हरिशेन जी की थी। महत्वपूर्ण शासक था, इस वंश का ये चौथा शासक होता है। अब हम बात करते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु टाइम पीरियड याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। आप लिख लीजिएगा 575 से 600 ईस्वी तक, 25 वर्षों तक ये शासन करता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मानी जाती है कि इसने कल्लर्भ, एक तो कल्लर्भ, पांडे, सेहल, चोलों से इसका युद्ध होता है और ये इनको पराजित कर देता है। इसकी उपाधियां हमें दो मिलती है। एक उपाधि होती है इसकी अवनी सिंह, दूसरी उपाधि इसकी मिलती है पोतरायण। पोतरायण को पराजित करता है और एक काम और करता है बाद में, ये चोल मंडलम पर अपना अधिकार कर लेता है। चोल मंडलम पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके अलावा ये जो था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अनुयायी था। इसके दरबार में एक महान व्यक्ति रहते हैं, भारवी, निवास करते हैं और भारवी ने एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम है किराता जुर्नियम की ये रचना करते हैं। बस इनकी 4 ही बातें थी, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। इसके बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम था, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो 4 बातें आप ध्यान में रख लो। कल्लर्भ, पांडे, सिंह है और चोलों से ये युद्ध करता है और इनको पराजित करके चोल मंडलम पर अपना अधिकार कर लेता है। उपाधियाँ इसकी 2 ही थी, एक तो अवनी सिंह थी और एक पोतरायण थी। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी होता है, वैष्णव धर्म को मानता है। इसके दरबार में भारवी इम्पोर्टेंट, एक तो ये आप ध्यान में रखो, एक ये ध्यान में रखो। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? किराता जूनियम लिखी थी। ठीक है।
ये पल्लव का जो प्रथम जो शासक था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हम अगला जो शासक है और प्रमुख जो शासक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।